दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं एसएमसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर हमने जो पूरी सीरीज़ बनाई है आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उस सीरीज़ को ज़रूर से देख लेना। उसके बेस पर यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसे हम समझने वाले हैं। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हमने इंडिकेटर के ऊपर भी सीरीज़ बनाई थी, वहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत अच्छे से समझा था। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को, वहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था उसे भी हम समझ चुके हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उसे भी हम समझ चुके हैं। इन दोनों के बारे में आपको नहीं पता है तो इन दोनों सीरीज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। ऑलरेडी देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, मेरे वीडियोस देखते हो तो आपने ज़रूर से देखा होगा। नए सब्सक्राइबर हो या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो तो ना देखा हो तो पूरी सीरीज़ को आप देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप एंड फिबोनाची को यूज़ करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखेंगे, रियल चार्ट पर देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग तैयार हो? मैं तो कब से तैयार होकर आपके लिए बैठा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। अगर आप तैयार हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो ऑर्डर ब्लॉक को अभी हमने समझा था, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ फेयर वैल्यू गैप को भी समझा था, पर ऑर्डर ब्लॉक हमें कोई हर लेवल पर नहीं मिल जाती थी, क्योंकि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को देखने के लिए हम चार चीज़ों को मैच करते थे कि ये चार चीज़ें अगर मैच होती है तो ही ये हमारी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, अदरवाइज ये ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक हमें आसानी से नहीं मिल जाती थी, पर फेयर वैल्यू गैप में ऐसा कुछ भी नहीं है। फेयर वैल्यू गैप में आपको कोई भी चीज़ों को मैच नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि तीन कैंडलस्टिक्स है, उसमें बीच वाली कैंडलस्टिक बड़ी होनी चाहिए और पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। तो फेयर वैल्यू गैप आपको चार्ट पर आसानी से मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे। तो वो इतने सारे फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाएंगे, क्या उन सबको ट्रेड करना होता है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, हर लेवल पर नहीं मिलेगी। पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, वो आप रास्ते पे चलते जाओगे और नीचे देखोगे ना तो 4-5 फेयर वैल्यू गैप तो आपके ऐसे ही वहाँ पर पड़े होंगे। मतलब कि चार्ट पर काफ़ी सारे फेयर वैल्यू गैप आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। तो हर एक फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करेंगे क्या हम? इस तरीके से नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है और किस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना है? एक तो प्राइस एक्शन के बेस पर कि ये हमारा यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर हमारा इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर बियरिश है तो इस तरीके से कुछ हो रहा है। उसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न को भी हम देखते हैं। तो एक तो ये हो गया, और उसके अलावा एक टूल को हम यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि हमें किस फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करना है और किस फेयर वैल्यू गैप को हमें इग्नोर करना है। तो ये जो रास्ते पे इतने सारे फेयर वैल्यू गैप पड़े होंगे वो सारे हमारे काम के नहीं हैं। हमारे काम के कौन से हैं वो हमें एक टूल बताएगा। वो टूल कौन सा है आप मुझे बताओ, उस टूल को आप जानते हो। वो टूल है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, जिसे हमने बहुत अच्छे से सीखा था, ये हमें बताएगा कि हमें फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पर हम साथ में यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। जब हमने फिबोनाची को समझा था तब हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो तीन लेवल है वो गोल्डन रेशियो है, 0.382, 0.5 और 0.61। ये जो तीन रेशियो है इनका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ये गोल्डन रेशियो माने जाते हैं। तो जब भी हमारा फेयर वैल्यू गैप इन तीन रेशियो के बीच में बनेगा, इन तीन रेशियो के बीच में बनेगा, उस फेयर वैल्यू गैप को हम ट्रेड करेंगे। बाकी की जगह में हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। हम किस फेयर वैल्यू को ट्रेड करेंगे? जो कि हमारे इस एरिया में बना हुआ होगा उसी को ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार आपको ड्रॉ करके समझाऊँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये है हमारा एक फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है, हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, और हमारी जो प्राइस है ना उसका ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हैं तो हमें फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करना होगा? नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये लो पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर हाई पॉइंट तक।
अब आप देखो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो किस लेवल के बीच में आया है। हमारा फेयर वैल्यू गैप आया है इस लेवल के बीच में, यानी कि 0.5 और 0.618 के बीच में आया है। इसे हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे एरिया के अंदर आया है, तो इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर हमारा फेयर वैल्यू गैप आप देखो कुछ इस तरीके से होता, इस लेवल के बीच में आता, यहाँ पर 0.618 के भी नीचे, इसे हम ट्रेड नहीं करते। हम इसे ट्रेड कब करेंगे, जब ये हमारे लेवल के बीच में आएगा तब करेंगे। और ऐसा ही बियरिश फेयर वैल्यू गैप में भी हम करेंगे। बियरिश होगा तो क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लेवल के अंदर आया है, हमारे इन रेशियो के बीच में आया है, तो इसे हम ट्रेड करेंगे। पर मान लेते हैं कि ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो कुछ इस तरीके से होता, इस लेवल के बीच में आता, तो इसे हम ट्रेड नहीं करते। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, हम किस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करेंगे, जो कि हमारे ये जो 3 लेवल है, ये 3 गोल्डन रेशियो है, इसके बीच में होगा, उसी को हम ट्रेड करेंगे। ये सारी बातें आपको और ज़्यादा समझ में आएगी रियल चार्ट में। तो चलिए अब रियल चार्ट में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। देखिए ये पहली कैंडल है, इसका हाई, ये जो तीसरी कैंडल है इसका लो। तो यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप को हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लेंगे एक रेक्टेंगल और देखिए कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे हमारे एक फेयर वैल्यू गैप को। चलो यहाँ पर हमने फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस फेयर वैल्यू गैप पर हमें भरोसा करना है या नहीं करना है, इसे ट्रेड करना है या नहीं करना है। आप कहोगे बिल्कुल से करना है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। पर जब हम रियल मार्केट में देखेंगे तब ये चीज़ें बनी नहीं होगी ना, तब नहीं पता होगा ना कि ये होने वाला है। तब तो हमें चेक करना ही होगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। यहाँ से हम लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को और ये लोएस्ट पॉइंट और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए मैं आपको एक बार समझा दूँ। देखिए ये लोएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आने लगी थी ना। कहाँ तक आने लगी थी, फेयर वैल्यू गैप तक आने लगी थी। तो ये लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है। फिर हमें पता चलेगा कि ये एरिया कौन सा एरिया है। तो देखिए यहाँ से लो पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे हाई पॉइंट तक, यहाँ तक, इस तरीके से। अभी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हमें सही से दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिबोनाची में जाकर इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर देता हूँ गायब, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर अब सिर्फ ये लाइन ही दिख रही है, कलर मैंने गायब कर दिया। तो यहाँ पर हमें हमारा फेयर वैल्यू गैप क्लियर दिख रहा है। तो चलो फेयर वैल्यू गैप हमें दिखने लगा। अब हम देखते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो किस लेवल पर बना है, हमारे लेवल के अंदर बना है या नहीं, हमारे एरिया के बीच में बना है या नहीं। हमारा एरिया कौन सा है, ये 0.61 से लेकर 0.382, यानी कि ये जो 3 लेवल है ये हमारे एरिया है। इनके बीच में अगर फेयर वैल्यू गैप बना उसे ही हमें ट्रेड करना है, इनके बाहर बना उसे हमें ट्रेड नहीं करना है। कब हम कर सकते हैं, इसके जब बाहर बना उसे ट्रेड हम कब कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। पर इस लेवल पर होगा ना, तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप होंगे उसे हमें इग्नोर करना है। पर जब प्राइस यहाँ पर आएगी और फिर से हमारे एरिया के अंदर आ जाएगी, देखिए फेयर वैल्यू गैप ये है, प्राइस यहाँ तक आ गई, तो इस फेयर वैल्यू गैप को हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एरिया के बाहर है। पर जब यहाँ पर प्राइस आकर फिर से इस तरीके से निकलने की कोशिश करेगी, प्रॉपर चीज़ें बनाएगी, तब हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इस फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं। तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है ना, वो 0.618 के लेवल पर बना हुआ है, मतलब कि इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी, अगर हमें मौका मिलता है, हमें सही चीज़ें दिखती है, तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए प्राइस यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ आई, तो यहाँ पर इसने किस लेवल पर सपोर्ट लिया है, 0.5 के लेवल पर इसने सपोर्ट लिया है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब हमने सीखा था तब हमने ये बात भी डिस्कस की थी ना कि ये जो 3 लेवल है, प्राइस ऊपर की तरफ गई है फिर नीचे की तरफ आती है, तो कहाँ पर वो सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पर वो रिट्रेस कर सकती है। तो ये हमारे गोल्डन रेशियो थे। तो अगर इन गोल्डन रेशियो पर यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप भी है,
और प्राइस यहाँ पर रुकती है तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। एक तो इन लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। ऊपर से अगर इस किसी लेवल पर फेयर वैल्यू गैप भी है तो और ज़्यादा अच्छा होगा। आ रही है ये सारी बातें आपको समझ में कि किस तरीके से हम ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देखा तो हम फेयर वैल्यू गैप के भरोसे ट्रेड करेंगे, सिर्फ फिबोनाची देखा तो सिर्फ उसके भरोसे ट्रेड करेंगे। पर अगर इन दोनों को हम मिला दें तो डबल कंफर्मेशन हो गई, ऊपर से बीच में हमारा प्राइस एक्शन भी आ जाए, ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई, बहुत ही अच्छे से हम ट्रेड कर पाएंगे। इस तरीके से देखो आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। होप सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फेयर वैल्यू गैप को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इन दोनों को मिला के और प्राइस एक्शन को मिला के यहाँ पर हम अलग से सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है, होमवर्क किया है, अगर आपने मेहनत की है तो यहाँ पर आप देखो प्राइस नीचे की तरफ आई तो ये जो 0.382 का लेवल है, यहाँ पर प्राइस ने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई थी, यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनी थी। तो ये फिबोनाची का लेवल तो है, तो क्या यहाँ पर हमें बाइंग कर लेनी चाहिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा? अगर सिर्फ फिबोनाची देख रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी को ऐड कर ले कि चलो यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। पर अगर साथ में हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है तो हमें दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि प्राइस ये फेयर वैल्यू तक आ सकता है। इस स्टॉक की प्राइस अपनी इस सही कीमत पर आनी चाहिए, फेयर वैल्यू पर आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, इस लेवल पर आएगा तब मैं देखूंगा। तो यहाँ पर हमें बाइंग नहीं करना चाहिए। कुछ किस्सों में होगा ऐसा कि चलो यहाँ से ये निकल गया, फिर से आएगा फेयर वैल्यू गैप पर, तो तब देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी इस तरीके से होगा आपको देख लेना है कि नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप है, अगर है तो उसका वेट करो। फिर यहाँ पर आप देखो फेयर वैल्यू गैप पर प्राइस आई और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को टच करके उसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी, हैमर टाइप कैंडल बनी है। तो क्या यहाँ पर हमें बाइंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप को भी टच किया है, 0.5 का भी लेवल है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। क्या ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ ना, कैंडलस्टिक पैटर्न में सीखा है ना, इस कैंडल का हाई तो ब्रेक होने दो, हाई ब्रेक नहीं हुआ तो कैसे ट्रेड लेंगे? इसके ऊपर एक कैंडल इस तरीके से होती तो यहाँ पर कम क्वांटिटी में ट्रेड लेते, हाफ क्वांटिटी में, फिर जब ये लेवल निकल जाता नॉर्मल क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करते। ये सारी बातें आपको क्लियर है ना? तो चलो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि इस बुलिश कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक नहीं हुआ। बुलिश बियरिश कैंडलस्टिक बनने से कुछ नहीं होता, एक्टिव होनी चाहिए, एक्टिव ही नहीं हुई तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर देखो अगेन से रिजेक्शन कैंडल, और ये तीनों की तीनों कैंडल इसी तरीके से यहाँ पर रह गई। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अगला दिन है, यहाँ पर मार्केट हो चुका था क्लोज, ये फिर अगला दिन है। तो यहाँ से हमारे फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आई और इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलने लगी। तो जब ये इस तरीके से निकलने लगी, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे इस एसएल के साथ। ये छोटा एसएल देना है, कैंडल बहुत ही बड़ी है और यहाँ पर एक लेवल हमारे पास इस तरीके से है ना, ये 4 कैंडल रुकी थी और फेयर वैल्यू गैप का भी ये एरिया है। तो यहाँ का एसएल देकर हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ है, इस तरीके से आ सकता है, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। पर यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें हैं, आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी। तो कम क्वांटिटी के साथ, यानी कि आधी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर हमें ट्रेड ले लेना है और एसएल भी यहाँ पर हमें छोटा लगाना है, यहाँ का नहीं लगाना। नॉर्मली क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप पर आपने ट्रेड किया, आपका एसएल कहाँ पर आएगा पता है? फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा नीचे, यानी कि इस लेवल पर आपका एसएल आएगा। पर यहाँ से ये एसएल बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर एसएल लगा देंगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है, ये एक सपोर्ट एरिया भी है इसी वजह से। तो फिर आप देखो हमें एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो जब भी देखिए प्राइस यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती है, इस तरीके से इस लेवल तक आती है, वो ज़्यादा अच्छा है। इस लेवल से भी रिजेक्शन ले सकती है, 50% एरिया से भी रिजेक्शन ले सकती है। 50% एरिया मतलब कि क्या, ये जो पूरा फेयर वैल्यू गैप है उसका 50% एरिया, मतलब कि ये फेयर वैल्यू गैप अगर 10 पॉइंट का है तो यहाँ पर 5 पॉइंट होंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है। ये सबसे बेस्ट रहता है, ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ये सबसे बेस्ट रहता है। तो इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसका इससे थोड़ा कम है, इसका इससे थोड़ा कम है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आती है ना प्राइस, ज़्यादा अच्छा है। अगर प्राइस यहाँ पर आई
और देखो इस तरीके से यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दी, उसका हाई ब्रेक हुआ, इस लेवल पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, एसएल बहुत ही छोटा हो जाता है। पर यहाँ पर इस तरीके से बुलिश कैंडलस्टिक बनाई, इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका एसएल यहाँ पर देखो बड़ा आ जाएगा, बहुत ही बड़ा अगर एसएल आता है तो आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप के 50% पर अपने एसएल को सेट कर देना है। और जब भी फेयर वैल्यू गैप से प्राइस इस तरीके से प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर निकलती है तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट होता है एसएल सेट करने का, फिर हमें ये एसएल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि फेयर वैल्यू गैप आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हो, नीचे देखोगे तो 4-5 फेयर वैल्यू गैप वहाँ पर आपको दिख ही जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने इस टूल को चूज़ किया है कि हमें पता चले किस फेयर वैल्यू गैप को हमें ट्रेड करना है और किसे इग्नोर करना है। तो अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे तो और एक फेयर वैल्यू गैप आपको मिल गया। देखो, ये पहली कैंडल का हाई, ये तीसरी कैंडल का लो मिल गया, और एक फेयर वैल्यू गैप। तो चलो इसे भी देखते हैं। चलिए, ये पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, इन दोनों पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से मिला देंगे। चलो, बन गया यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो ये होगा इसका लोएस्ट पॉइंट। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आई थी, कहाँ तक आई थी, यहाँ तक आई थी। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि प्राइस कहाँ तक आई थी, मुझे हाई पॉइंट कैसे लेना है। तो आपका ये पॉइंट है, यहाँ से प्राइस गिरने लगी ना, तो ये आपको हाई पॉइंट ले लेना है। तो चलिए, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची टूल को यहाँ तक, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक। फिर हम देखेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप है वो कौन से एरिया में है, क्या हमारे एरिया में है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। तो ये कौन से एरिया में है, ये आप देखोगे ना तो 0.5 के एरिया में है, 0.6 के एरिया में है, और यहाँ पर ये 0.786 के एरिया में भी है। अगर इस तरीके से यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ऐसा कुछ बना होता, इसे हम इग्नोर करते हैं, पर ये फेयर वैल्यू गैप बड़ा है और हमारे इन दो लेवल के बीच में भी है, तो इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, फेयर वैल्यू गैप में भी इसी तरीके से कहा जाता है कि फेयर वैल्यू गैप को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार प्राइस यहाँ पर आ गई मतलब कि वो मिटिगेट हो गई, दोबारा से इस लेवल पर वो आएगी, उसका कोई भी काम नहीं है। जैसे कि हमने ऑर्डर ब्लॉक में समझा था, इसी तरीके से यहाँ पर भी कहा जाता है। पर आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार प्राइस आई, थोड़ा ऊपर की तरफ गई, अगेन से यहाँ पर आई, बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। आपको अगर प्रॉपर चीज़ें मिलती है तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप एक बार ही यूज़ में आता है, दोबारा से इस लेवल पर आता है ना, तो इस तरीके से नीचे की तरफ प्राइस निकल जाती है, यहाँ पर किसी भी लेवल पर वो सपोर्ट नहीं लेती है। पर जब इस तरीके से होता है और प्रॉपर चीज़ें मिलती है तब आप ट्रेड करो। दोबारा से आया, यहाँ पर कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर पहली बार भी आ रहा है, कोई भी आपको सही चीज़ें नहीं दिख रही, आप कुछ भी नहीं करोगे, भले ही हमारे लेवल के बीच में हो। और जब भी प्राइस इस तरीके से ट्रैप करके आए ना, वो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके। हमने ऑर्डर ब्लॉक में भी यही समझा था, तो यहाँ पर भी इसे याद रखना है। तो देखो, प्राइस यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ आई, कहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, ये जो 0.5 का लेवल है उसे तोड़ दिया, यहाँ पर 0.618 के लेवल के पास आने की कोशिश की, फिर यहाँ पर देखो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई, प्रॉपर चीज़ें बनाई, देखो इस तरीके से किया, यहाँ पर हम ट्रेड लेते, हम शायद ये एसएल लगाते क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट था, फिर ये एसएल हम थोड़ी लगाएंगे, इतना बड़ा एसएल हम थोड़ी देंगे, और अगर इसके नीचे भी एसएल लगाएंगे तो हम 50% एरिया में एसएल लगाएंगे, जो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है उसका ये 50% एरिया है, तो वहाँ पर हम एसएल लगाएंगे। तो देखिए हम कहाँ पर थे, इस पॉइंट पर थे, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में आया, प्रॉपर प्राइस एक्शन भी बनाया, अपने लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, हाई को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, हमारी एंड पैटर्न बनाई, और ये 0.618 के लेवल के पास भी था, सारी चीज़ें यहाँ पर सही थी, फिर भी आप देखो ये दोबारा से नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरीके से भी हो सकता है। आपको पता है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं सिर्फ उसकी तारीफ नहीं करते हैं, जो कुछ भी उसमें आता है सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं होता, मैं इस लेवल पर ट्रेड लेता, मैं ये एसएल लगाता, इसका थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मैं एसएल लगाता, मेरा एसएल यहाँ पर हिट होता, कोई बात नहीं, हमारी प्रॉपर चीज़ें बनी है, हम ट्रेड कर सकते हैं। पर जब भी ये फेल होता है, छोटा एसएल देकर निकल जाना है, उस पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो चलो यहाँ पर तो ये फेल हुआ, नहीं चला। अब देखो फिर से ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर आया,
कहा ऐसा जाता है कि देखो ये मिटिगेट हो गया, अब ये काम नहीं करेगा, पर प्रॉपर चीज़ें बनती है तो कम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने है ये दोबारा से आया है, फिर भी ये ऊपर की तरफ निकला है। तो यहाँ पर आप देखो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिली, ये हमारे किस लेवल पर है, 0.618 के लेवल पर है। इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी, फिर से हमारी ये एन पैटर्न बनी। यहाँ पर इसने धोखा दे दिया था, हर बार धोखा देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, 10 में से 10 बार काम नहीं करेगी, 2 से 3 बार ये इस तरीके से फेल भी हो सकती है। तो जब ये फेल होती है इससे हमें नाराज़ नहीं होना है, दोबारा से दोस्ती कर लेनी है। यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, छोटा सा एसएल आ रहा है इस लेवल के नीचे, मतलब कि ये हमारा एसएल है, तो एसएल कहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा नीचे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम ट्रेड करते इस तरीके से प्राइस जा सकती है। टारगेट क्या रखेंगे, ये रखेंगे हम, देखो 1:2 से तो ज़्यादा हमें मिल चुका है, 1:3 से 4 हमें मिल सकता है अगर प्राइस इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है तो। पर यहाँ पर तो देखो हमें इस लेवल तक के टारगेट मिल सकते थे, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ पर हो चुका है बंद। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। आई बात आपको समझ में, फेयर वैल्यू गैप प्लस फिबोनाची प्लस प्राइस एक्शन को किस तरीके से आप देखोगे। और फेयर वैल्यू गैप को हमें इसी तरीके से देखना है, साइडवेज मार्केट है इस तरीके से, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन गया, उसे हम नहीं देखेंगे, उसे आप इग्नोर ही करो। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये पहली कैंडल का लो, ये तीसरी कैंडल का हाई, तो यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, उसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये पहली कैंडल, ये तीसरी कैंडल, इस तरीके से यहाँ पर हम एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लगाते हैं अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो देखो ये लो से हाई तक हमने कनेक्ट कर लिया। तो ये फिबोनाची किस लेवल पर है, ये 0.618 के लेवल पर है, यानी कि हमारे एरिया में ही है। तो यहाँ पर जब प्राइस आएगी हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से प्राइस आई, इसने यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई, यहाँ पे डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इस लेवल पर हम ट्रेड कर सकते हैं। एसएल हमें देखो ये देना है, क्योंकि डोजी का लो भी यहाँ पर है, तो एसएल हमें फिर ये देना है। और यहाँ पर हमें कम क्वांटिटी को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये फर्स्ट पुल बैक है। यहाँ पर जब ये इस तरीके से निकल जाता है ना, तब हम कॉन्फिडेंस होकर ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कम क्वांटिटी को ऐड करना है, फिर ये लेवल जब निकल जाता है ना, ये लेवल, तब हमें अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है। तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और ये टारगेट यहाँ पर हम रखेंगे, जो कि हमारा टारगेट आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, तो यहाँ पर हम इस फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बनाते हैं हम हमारा फेयर वैल्यू गैप, देखो कुछ इस तरीके से। और अब ड्रॉ करेंगे हम हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, ये लो पॉइंट यहाँ से लेकर ये हमारा हाई पॉइंट, तो ये किस लेवल के अंदर है, तो आप देखो ये कहाँ पर है, 0.786 पर है, यानी कि 0.618 के लेवल के नीचे है, हमारे एरिया के नीचे है, तो इसे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। पर मैंने आपको क्या कहा था कि हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे एरिया के बाहर होगा, तब हमें इसे किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर ये फिर से हमारे डायरेक्शन में आता है तो ये वही एग्जाम्पल है, तो इसे ध्यान से समझना। तो देखिए प्राइस यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ आई, किसी भी लेवल को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, ये जो 0.618 का लेवल है उसे भी तोड़ दिया, इस लेवल को तोड़ दिया, मतलब कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। पर यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप के पास आई, फिर इस तरीके से इसने निकलने की कोशिश की, तो यहाँ पर इस तरीके से ये फिर से 0.618 लेवल के ऊपर आ गई और फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाके फिर से यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाने लगी। तो इस लेवल पर इसे हम ट्रेड कर सकते हैं इस एसएल के साथ। यहाँ पर आप देखो एक रिजेक्शन कैंडल भी है, पर इस कैंडल पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी हमें स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमारा 0.618 का लेवल भी टूट चुका है, तो जब तक सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हमें कुछ भी नहीं करना है। और इसका यहाँ पर हाई भी ब्रेक नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप हमारे एरिया के बाहर था, पर इस तरीके से इसने किया और ये हमारे एरिया के अंदर भी आ गया और सारी चीज़ें सही है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं इस एसएल के साथ। यहाँ तक का हमें टारगेट रखना है, ये लेवल अगर देखो निकल जाता है कुछ इस तरीके से, हमें एसएल को ट्रेल करते जाना है और यहाँ पर हम इसे होल्ड भी कर सकते हैं। अभी हमारा एसएल यहाँ पर है, तो अब एसएल ट्रेल होकर हमारा इस लेवल पर आ जाना चाहिए। ये लेवल वैलिड कब होगा पता है, जब ये लेवल निकल जाएगा ना ये, तब ये एसएल वैलिड होगा। पर अभी यहाँ से प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है तो हमें कोई यहाँ तक बैठे नहीं रहना, हमें कोई ये एसएल नहीं देना है, हमें एक पॉइंट मिला है तो यहाँ पर हम एसएल को ट्रेल कर लेंगे। और यहाँ पर ये टारगेट आ चुका है, तो यहाँ
पर कुछ क्वांटिटी को हमें बुक कर लेना चाहिए, कुछ क्वांटिटी को प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेल करना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी फेयर वैल्यू गैप हमारे एरिया के बाहर हो, यानी कि हमारे लेवल के बाहर हो, फिर इस तरीके से वो करता है, हमारे लेवल के अंदर आ जाता है, प्रॉपर चीज़ें मिलती है तो हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसे ट्रेड नहीं करते, यहाँ पर इस कैंडल को देखकर भी हम ट्रेड नहीं करते अगर हमें प्रॉपर चीज़ें ना मिलती तो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को मिल रहा है। फिबोनाची को हम लगाएंगे इस लो पॉइंट से तो इस पॉइंट तक, यहाँ तक ही लगाएंगे। ये लो पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। तो ये कौन से लेवल पर है? ये हमारे इस लेवल के ऊपर है, 0.382 के लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पर है तो इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही यहाँ पर होता तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगर आप कहोगे हमारे लेवल के अंदर है तो हम ट्रेड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमारे लेवल के अंदर कुछ मिलने तो दो। आप कहोगे ये देखो मिल गई रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल का हाई ब्रेक तो होने दो, कुछ भी नहीं हुआ है, बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हुआ फेल, प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिली, इस एसएल के साथ यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बना है, फेयर वैल्यू गैप भी फेल हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे बियरिश फेयर वैल्यू गैप के, जो कि हमें डाउन ट्रेंड में मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली कैंडल का लो लेना है, तीसरी कैंडल का हाई लेना है, ये होगा हमारा एक फेयर वैल्यू गैप। बीच वाली कैंडल आप देखो किस तरीके से है, तो ये होगा हमारा बियरिश फेयर वैल्यू गैप। चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं अपना फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरीके से, और इसका जो कलर है ये क्योंकि बियरिश है तो इसका जो कलर है वो चलो थोड़ा सा हम चेंज करके रख देते हैं ये कलर, ताकि हमें बियरिश जैसा दिखे। अब हम ड्रॉ करते हैं अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये डाउन ट्रेंड है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? डाउन ट्रेंड यानी कि क्या, ऊपर से नीचे। तो फिबोनाची भी कैसे होगा? ऊपर से नीचे। ये हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट। लो पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? ये रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई थी। तो ये कौन से लेवल में है? ये हमारे 0.5 के लेवल में है, तो इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम प्राइस को देखेंगे तो चलो यहाँ पर इसने इसे थोड़ा सा टच किया, बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, अंदर नहीं आया है, थोड़ा सा टच किया, फिर इस तरीके से ये निकला। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था, सीधा इस लेवल पर हमें इसे ट्रेड करना था और ये एसएल हमें लगाना था। उसके बाद देखो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला, तो यहाँ पर तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा था, और ऊपर से यहाँ पर चलो फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पर इसने 0.382 के लेवल से रिजेक्शन भी लिया था, तो उस बेस पर यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर चीज़ें बनी थी और ऊपर से ये सारी कन्फर्मेशन भी है हमारे पास। और इस लेवल पर या इस लेवल पर अगर हम शॉर्ट करते तो हमें क्वांटिटी कम रखनी है, आधी क्वांटिटी रखनी है। ये लेवल जब निकल जाता है ना, उसके बाद हमें क्वांटिटी को बढ़ाना है और फिर एसएल को हमें कर लेना है ट्रेल। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे चार्ट में बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बियरिश फेयर वैल्यू गैप को देखा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बियरिश फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से ट्रेड करना है। आपको साथ में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। हमारे लेवल के बीच में अगर फेयर वैल्यू गैप बना है तो ज़्यादा अच्छा है, फिर वहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखना है और उसके बेस पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर प्राइस आई, मैंने जाके ट्रेड कर लिया, इस तरीके से नहीं होता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सिग्नल मिलने चाहिए, उसी के बाद आपको ट्रेड करना है। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है।
उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।